रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। ये हैं अतुल प्रधान, चर्चित छात्र नेता रह चुके हैं, अभी चर्चित विधायक हैं और लिहाजा जिस तरीके से अभी घटनाक्रम हुआ है, सपा में टिकट की अदला बदली को लेकर कई मोर्चे पर महाभारत जैसी स्थिति देखने को मिली। पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया, फिर उन्हें काट कर खुद अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, फिर 24 घंटे के अंदर अतुल प्रधान का टिकट काट के पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को दे दिया गया। हालांकि अतुल प्रधान का गुजरों में अच्छा होल्ड है, अच्छी पकड़ है गुजरों में, लिहाजा चुनौती कठिन हो रही थी भाजपा के लिए। लेकिन इसी बीच सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया, जिससे गुजर नाराज भी हैं। रोजाना खबर चुनावी चौपाल हमने हापुड़ के कई गाँव में, धनौटी और कई गांव में हमने किए हैं, गुजरों गांव में, जहां पे सब नाराज हैं। सवाल यह है कि आज अतुल प्रधान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं बताता हूं, अतुल प्रधान को प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर इसलिए पड़ी कि कोई भाजपा में जाने की चर्चा थी, कोई आरएलडी की चर्चा कर रहा था, कोई नड्डा से मिलने की बात कह रहा था, तो कोई भाजपा नेताओं के संपर्क में आकर मंत्री पद देने की बात कर रहा था। सवाल यह है कि अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में क्यों जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, क्या मेरठ से वो मंत्री बनेंगे, सवाल है। लेकिन जवाब में नहीं, क्योंकि शोभेंद्र तोमर ऑलरेडी गुर्जर समुदाय से मंत्री हैं। इसी को का खंडन करने के लिए, सभी भ्रांतियों और गलत अफवाहों पर विराम लगाने के लिए अतुल प्रधान ने अपने शास्त्री नगर आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रोजाना खबर मौजूद था। आदिल चौधरी मौजूद थे, महानगर अध्यक्ष सपा के, विपिन चौधरी जिलाध्यक्ष मौजूद थे। अतुल प्रधान ने सिलसिलेवार ढंग से बताया किस तरीके से अफवाहें फैल रही हैं, जिसका खंडन होना बहुत जरूरी था। सुनीता वर्मा को टिकट देने से पहले अखिलेश यादव, अतुल प्रधान और योगेश वर्मा के साथ बंद कमरे में मीटिंग हुई थी। उस समय थोड़ी झड़प की भी बात सामने आई। हालांकि ये बात कैसे लीक हुई, इसका भी जिक्र अतुल प्रधान ने किया कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी को नहीं कहा, हमने किसी को नहीं कहा, तो ये किससे लीक हुआ ये आप सब जानते हैं। सवाल थे तो जवाब यह है कि उनका इशारा कहीं ना कहीं सुनीता वर्मा, योगेश वर्मा की तरफ था। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि पार्टी का आदेश सिरमौर है और वो सपा के साथ हैं, सपा के वफादार सिपाही हैं और पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को मजबूती के साथ चुनाव लड़वाएंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ना जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां हिंदू मुसलमान भाइयों ने दी। तो जहां हम लोग इस क्रांतिकारी शहर में हैं, वहीं कई बार अफवाहें चलती। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमें सम्मान दिया, हमें मौका दिया। हमारी नजदीकी माननीय अखिलेश यादव जी से काफी लंबे समय से है और कई बार पार्टी दल फैसले लेती, और जब फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है तो मेरे हिसाब से उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी को उससे लाभ मिल जाए, या ऐसा हो सकता है किसी को राजनीतिक या पॉलिटिकल या सामाजिक लाभ ना मिल पाए। लेकिन पार्टी फैसला लेती है, चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ पाता है। लेकिन मैं अपने बारे में सिर्फ संघर्ष के बलबूते सरदना से एमएलए का टिकट मिला, हम लोग चुनाव हारे। उसके बाद में यूथ के स्टूडेंट विंग के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके बाद 17 में हम लोग फिर एमएलए का चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। उसके बाद 22 में हम एमएलए बने, सरदना की महान जनता ने हमें एमएलए का चुनाव दिया। वहाँ के सब हिंदू मुसलमान भाइयों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, शोषित वंचितों ने हमें मदद की। एक चीज मैं और क्लियर यहाँ पर कर दूं, मैंने रात भी बोली थी चीज कि वैचारिक रूप से व्यक्ति विचार को बार बार नहीं बदल सकते। हमारा जो विचार है, हमारा विचार मैं मानता हूँ सब वर्ग के लोगों को, हिंदू मुसलमान को, सिख ईसाई को, जैनी बौद्धिस्ट, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो हर एक व्यक्ति की भावनाओं की कद्र करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूछे कि आपकी सोच क्या है या आपका विचार क्या है, तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की सोच के व्यक्ति लोग जो उन्होंने हमें चीज़ें दी हैं, समता और समानता की बात की है, गैर बराबरी को खत्म करने की बात की, हम उसकी राह पर चलने वाले लोग। अभी मेयर का चुनाव लड़ने का मौका भी पार्टी ने दिया था, हालांकि हम नहीं जीत पाए। तो समीकरण बड़े जो चीज़ें रही आपके सामने भी। उसके बाद हम लोग अभी एमपी के चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं।
और सिर्फ मैं अकेला नहीं मांग रहा, पार्टी के अन्य वरिष्ठ लोग भी उसमें जुटा, जिसमें हमारे आदरणीय रफीक अंसारी जी शहर विधायक, जिसमें यहाँ पर हरीश पाल जी की पुत्रवधू नैना सिंह जी, जिसमें आपके ये पूर्व विधायक जिनका टिकट हुआ, इसके अलावा मुख्य गुजर जी भी हमें वहाँ पर मिले, आकिल मुर्तजा जी वहाँ पर मिले, हमारे भाई बैठे हैं आदिल चौधरी जी महानगर के अध्यक्ष हैं, एमएलए का चुनाव लड़े हैं, इन्होंने भी मांग की, हमारे चौधरी नितिन चौधरी जी बैठे हैं, इन्होंने भी मांग की, और हम लोग भी लगातार मांग की। उसी बीच में समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भानु प्रताप जी का टिकट यहाँ से अनाउंस किया। जो चीजें आपके सामने हैं, उसके बाद में हमारा भी टिकट अनाउंस हुआ, हमने पर्चा अपना भर भी दिया। उसके बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो भी सारा रहा हो या जो भी सोच रही है, उस सोच को रखते हुए अभी पूर्व मेयर को टिकट अभी दिया और उनका लास्ट दिन जो है नामांकन भी हुआ। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हर किसी व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार, पद ओहदे की बात करने का अधिकार है, हम भी उसी अधिकार की बात करते हैं। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।